हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। तो लास्ट हमने अपने शॉर्ट में डिस्कस किया था, आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं अबाउट प्लेसिबो इफेक्ट। तो अब ये प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हमारे में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्लेसिबो भी क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेसिबो इफेक्ट पहले हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि प्लेसिबो क्या होता है। हेलो सर, हाउ आर यू। हेलो, फाइन। सर, आज आप हमारे व्यूअर्स को बताने वाले हैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, सारा डिस्क्राइब करने वाले हैं, जी बट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेसिबो कि जी प्लेसिबो क्या होता जी। प्लेसेबो का जो कॉन्सेप्ट है ये 1940 में पता चला था। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है बीचर। उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। तो प्लेसेबो क्या होता है, ये जो टैबलेट है या इंजेक्शन है, ये होता तो नॉर्मल इंजेक्शन या गोली जैसा है, लेकिन इसमें कोई भी एक्टिव दवाई नहीं होती। एक्टिव दवाई मतलब इसमें एक्चुअली दवाई होती ही नहीं। ये या तो शुगर की गोली होती है, या ये फिर इंजेक्शन जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर का होता है जिसमें खाली पानी होता है, उसके अंदर कोई दवाई नहीं होती। लेकिन जब हम पेशेंट को ये देते हैं तो पेशेंट फिर भी ठीक हो जाता है, चाहे उसमें कोई भी दवाई नहीं है, फिर भी पेशेंट ठीक हो जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जी सर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेसिबो, मतलब कि प्लेसिबो और प्लेसिबो इफेक्ट में क्या फर्क हो। जी। जो हम चीज़ यूज़ करते हैं जैसे कि गोली है या इंजेक्शन है, वो उसको तो हम कहते हैं प्लेसिबो, और जो उससे इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो क्या होता है, क्यों होता है, ये अभी तक बहुत एक रहस्यमयी सी चीज़ है। अभी तक पूरी तरह इसके बारे में पता नहीं है। सर, तो बात करें कि अबाउट सम डिजीजेज या कोई भी चीज़ प्लेसिबो से कैसे ठीक हो जाए। जी। तो अभी तक जैसे मैंने कहा इसके बारे में पूरा पता नहीं है, पर इसके बारे में 3-4 चीज़ें हमें पता हैं। एक तो ये है कि जब पेशेंट को ये विश्वास हो जाता है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि पेशेंट को ये विश्वास होना चाहिए कि वो दवाई खा रहा है। उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं इनर्ट पिल खा रहा हूँ या शुगर पिल खा रहा हूँ। अगर उसको ये पता चल जाता है तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तभी होता है जब पेशेंट को ये 100% विश्वास होता है कि मैंने तो दवाई खाई है, तभी उसको फ़ायदा होता है। तो इसके बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कैसे फ़ायदा हो जाता है। एक तो है ब्रेन कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। वो जब एंडोर्फिन्स या जो केमिकल्स ब्रेन में बने हैं जब वो शरीर में जाते हैं तो वो इसको प्रोड्यूस करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट से, जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है। दूसरा है कि हम कहते हैं कंडीशनिंग। पेशेंट को ये जैसे हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा एक नाम जिसको हम बोलते हैं पेवलोवियन इफेक्ट। पेवलॉव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें जो चूहे थे उनको वो जैसे देते थे, डॉग्स थे उनको खाना देते थे बेल बजा के, तो जैसे ही बेल बजती थी उनकी सैलिवेशन शुरू हो जाती है, उनके मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो जाता है कि हमें अब खाना मिलने वाला है, चाहे खाना मिले या ना मिले, उनको सिर्फ बेल से ही सलाइवेशन शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब हमें पता होता है कि हमें दवाई मिल गई है और अब हम ठीक होने वाले हैं, तो हमारा ब्रेन कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिससे हम वाकई बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। सर, कौन कौन से प्लेसिबो से ज़्यादा इफेक्ट आता जी, ऐसा देखा गया, इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की गई है। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो मैं पहले भी बोला मैंने, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेशेंट को ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे जो दवाई दी जा रही है वो असली है। अगर पेशेंट को ये पता चल जाए कि मुझे नकली दवाई दी जा रही है, फिर कोई भी प्लेसिबो इफेक्ट नहीं आता। दूसरा ये देखा गया है कि जो थोड़ी कॉस्टली मेडिसिन हैं उनसे इफेक्ट ज़्यादा आता है। इसी तरह ये देखा गया है कि अगर पैकिंग बहुत अच्छी है तो भी उससे इफेक्ट ज़्यादा आता है। इसी तरह से जैसे इंजेक्शन है वो बिल्कुल इंजेक्शन जैसा लगना चाहिए, और इंजेक्शन जो दे रहा है उसने प्रॉपर ड्रेस पहनी हो चाहे, तो और ज़्यादा इफेक्ट आता है। जैसे कोई नर्स लगा रही है, उसने प्रॉपर अपनी ड्रेस पहनी हुई है और वो आके इंजेक्शन देती है तो ज़्यादा इफेक्ट आता है। अगर ऐसे ही किसी को दे दिया जाए और उसको पक्का विश्वास ना हो तो उसका इफेक्ट नहीं आता। सर, क्या सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं या कुछ खास बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती जी। जो भी बीमारियां ब्रेन से मॉड्यूलेट होती हैं उनमें प्लेसिबो से फ़र्क पड़ता है। उनमें से कॉमन जो 4 बीमारियां हैं, एक तो है क्रॉनिक पेन। जब पेन होती है, क्योंकि पेन की परसेप्शन सबकी डिफरेंट होती है, कोई आदमी उसी पेन से बहुत ज़्यादा परेशान होगा, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये सारा कुछ जो ब्रेन है वो रेगुलेट करता है। तो क्रॉनिक पेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है,
एस्थमा है, ये जो बीमारियां हैं इनमें प्लेसिबो इफेक्ट जो है ज़्यादा होता है। इसी तरह हार्ट रेट पे बहुत जल्दी असर पड़ता है, सोचने से ही हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है। दर्द की परसेप्शन चेंज हो जाती है, पेशेंट को लगता है मेरी दर्द ठीक हो रही है, मैं बेटर हो रहा हूँ। अगर उसकी दवाई, ऐसा देखा गया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट को जो दवाई वो रोज लेता है उसी से मिलती जुलती गोली अगर दे दी जाए और उसमें चाहे दवाई ना भी हो तो भी पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो प्लेसिबो से ठीक हो जाती हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लेसिबो से ठीक नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि कैंसर है या ट्यूमर है तो उसका साइज कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो बीमारियां सीरियस वाली हैं उनमें प्लेसिबो से कोई इफेक्ट जो है नहीं आता है। सर, आई वॉज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल ऑन प्लेसिबो, जी तो वहाँ मैंने एक वर्ड एनकाउंटर किया, जी नोसेबो। वो जी उसका उल्टा होता है प्लेसिबो का, जी वो जी वो क्या है? जी नोसेबो एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है प्लेसिबो से। जैसे प्लेसिबो में अच्छा इफेक्ट आता है, नोसेबो में उल्टा इफेक्ट आता है। उसमें देखा गया है कि पेशेंट को दवाई तो दी नहीं, और लेकिन पेशेंट को सारे साइड इफेक्ट जो है दवाई वाले आ जाते हैं। जैसे उसने पेन किलर नहीं खाया, उसका पेट फिर भी खराब हो जाता है, उसको उल्टी आ जाती है। तो ये जो प्लेसिबो से उल्टा इफेक्ट है, जब दवाई के साइड इफेक्ट आ जाते हैं बिना दवाई को खाए ही, उसको कहते हैं नोसेबो इफेक्ट। जैसे आपने सोचा होगा कई लोगों को जैसे दवाई खाते ही या दवाई के बारे में सोचने से ही उल्टी आ जाती है, तो ये नोसेबो इफेक्ट है जिसमें दवाई नहीं दी गई लेकिन उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं, उसको नोसेबो इफेक्ट बोलते हैं। एक सवाल उठता है, क्या प्लेसिबो साइंटिफिकली प्रूवन है? जी, प्लेसिबो पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं और ये साइंटिफिकली 100% प्रूवन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। रादर साइंस में प्लेसिबो जो है वो बहुत जगह इस्तेमाल भी हो रही है। प्लेसिबो को साइंस में कैसे यूज? जी, जब भी कोई नई दवाई बनती है तो उसके लिए हम ट्रायल करते हैं। ट्रायल का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल। अब हमने उसकी इफेक्टिवनेस को ढूंढना है, तो इफेक्टिवनेस को ढूंढने के लिए हमें ये भी ढूंढना है कि प्लेसिबो इफेक्ट कितना है और दवाई का असली इफेक्ट कितना है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को दो ग्रुप्स में बांट देते हैं। आधे पेशेंट्स को दवाई देते हैं और आधे पेशेंट्स को दवाई से मिलती जुलती गोली देते हैं जो कि प्लेसिबो होती है, जिसमें दवाई नहीं होती, पर देखने में उसकी जो शक्ल सूरत है बिल्कुल प्लेसिबो जैसी होती है। तो इसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल, जहां प्लेसिबो इफेक्ट के अगेंस्ट दवाई का रियल इफेक्ट जो है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो कोई भी दवाई को कंपेयर करना हो, कोई भी नई दवाई आए, सबको प्लेसिबो के अगेंस्ट ही कंपेयर किया जाता है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज। अब मतलब ऐसा माइंड में आ रहा है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जी, उनको कुछ चोट लग जाए या कुछ हो जाए, जी, तो उनके पेरेंट्स लाइक उन्हें प्यार करते हैं या कुछ, उनको एक प्लेसिबो इफेक्ट ही आता है, राइट? जी। उसी टाइम बच्चा चुप हो जाता है, हालांकि देखो उसकी चोट ठीक नहीं हुई होती, चोट वहीं होती है, लेकिन बच्चे की दर्द कम हो जाती है। जैसे ही उसको पेरेंट्स हग करते हैं या किस करते हैं तो बच्चा एकदम से काम हो जाता है, रोना बंद कर देता है। तो ये भी एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट ही है। और बच्चों का माइंड उस एनर्जी लेवल पे रेज होता है। जी जी तो व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल सुनी है। सर से हमें पता चला कि प्लेसिबो क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है सर, सच अ वंडरफुल नॉलेज, थैंक्स टू यू। अब व्यूअर्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ऐसा ही वीडियो हम इसका एक्सटेंशन ले आएंगे कि माइंड की पावर क्या है, उसको माइंड की पावर को जानें, उसे कैसे यूज़ करें और उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कुछ वीडियोस के लिए काइंडली स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगी, काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाँ जी, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, बाय बाय। थैंक यू।